हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की विज्ञान की कार्य पुस्तिका का अध्याय पहला पादपों में पोषण के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज हम हल करेंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली एजुकेशनल वीडियो की जानकारी मिल सके। तो बच्चों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय पहला पादपों में पोषण। तो यहाँ हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। आम का पेड़, हाइड्रिला, लाइकेन, घटपर्णी, मशरूम, अमरबेल। अब हमारे इन्हीं चित्रों से आधारित हमारे पास क्वेश्चन आंसर हैं। पहला, निम्न चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें से कौन कौन से पेड़ पौधे तुमने अपने आसपास देखे हैं। तो जो भी पेड़ अपने आपने आसपास देखे हैं तो आप इन्हें लिख सकते हैं। आम का पेड़, अमरवेल, मशरूम। तो इसका उत्तर है आम का पेड़, अमरवेल, मशरूम। अगला प्रश्न, ब, ये पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते होंगे। तो इसका उत्तर है आम का पेड़ प्रकाश संश्लेषण क्रिया से स्वयं बनाता है, जिसे हमें सपोषी कहते हैं, जो स्वयं भोजन बनाते हैं। मशरूम सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से, मृत जीवी से। अमरवेल परजीवी पादप से। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधों को तुम भोजन प्राप्त करने के तरीकों के आधार पर कितने वर्गों में बांट सकते हो। तो इसका उत्तर है 2, सपोषी, विषमपोषी। प्रश्न दूसरा, यह तो तुम जानते हो कि मक्का का एक बीज से पौधा तैयार होता है और उसका एक बीज से बने पौधों में लगे भुट्टे में ढेर सारे मक्का के बीज बनते हैं। मक्का हम खाते हैं, उसके दूसरे भागों को पशु खाते हैं। पेड़ पौधे बिना खाए पे इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, अपने शब्दों में लिखो। तो इसका उत्तर है पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया बनाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो कि पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। इसी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पौधे अपने विकास के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, पेड़ पौधों के बारे में कहा जाता है कि ये भोजन बनाने के कारखाने हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं, अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से स्वयं बनाते हैं। अन्य सजीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेड़ पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। प्रश्न चौथा, निम्न प्रश्नों के जवाब दो। अ, अमरबेल में क्या तुमने जड़ें देखी हैं, ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करती हैं। इसका उत्तर है अमरबेल में सामान्य जड़ें नहीं होती। इसमें महीन धागे, पतले पतले धागे जैसी संरचनाएं निकलकर जैसे पौधे पर हो, उससे भोजन चूसती हैं, चूसक जड़ कहते हैं। अगला, क्या ये जमीन तक पहुंच पाती है। इसका उत्तर है नहीं, यह परजीवी पादप है। अगला प्रश्न, क्या अमरबेल में पत्तियां होती हैं। इसका उत्तर है नहीं, पत्तियां व हरित लवक का अभाव होता है। अगला प्रश्न, इस आधार पर तुम अमरबेल के पौधों को किस श्रेणी में रखोगे। सपोषी, मांसाहारी, परजीवी, मृतजीवी। तो इसका उत्तर है परजीवी, क्योंकि यह दूसरे पौधे पर रहकर उसका भोजन चूसती हैं। ग, जिस पेड़ पर अमरबेल पनप जाता है वह सूख जाता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। इसका उत्तर है अमरबेल जिस पेड़ पौधे पर रहती है उस पेड़ पौधे का संपूर्ण भोजन को वो सोख लेती है। पेड़ पुष्पों को अभाव से सूख जाता है। अगला प्रश्न, तुमने देखा होगा कई बार बरसात में बासी रोटी या किसी अन्य खाद्य पदार्थ की कई दिनों तक पड़े रहने पर उस पर फूंफद उग जाती है। तो इसका क्वेश्चन है फूंफद अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती है। इसका है सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से। ब, इस आधार पर फफूंद को तुम किस श्रेणी में रखोगे। इसका उत्तर है मृत जीवी। अगला प्रश्न,
किसी पेड़ के तने पर अपने शिक्षक की मदद से लाइकेन को ढूंढो, इनका अवलोकन करो और अपनी कॉपी में चित्र बनाओ। तो मैंने यहाँ एक चित्र बनाया है और ये लाइकेन को यहाँ दिखाया है। शैवाल व कवक के बीच सहजीविता। तो आप ये अपने बना लेना। अपने घर से पत्थर फूल लेकर उसका अवलोकन करो। अगला प्रश्न, लाइकेन को क्या तुम मृतजीवी मानोगे? इसका उत्तर है लाइकेन अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, मिट्टी में सीधे मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं। इसमें शैवाल व कवक बीज सहजीवी संबंध हैं। प्रश्न 7वां, तुम्हारी पुस्तक में लिखा है कि हरे पेड़ पौधों हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से जोड़कर भोजन बनाते हैं। इस कार्य में सूरज की रोशनी और पत्तियों में हरे रंग क्लोरोफिल की मौजूदगी में भोजन बनता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। इस जानकारी के आधार पर तुम निम्न सवालों के जवाब दो। तो पहला पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता होगा? इसका उत्तर है मृदा से जल जड़ों तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचता है। मिट्टी से जल जड़ों को, मृदा को मिट्टी बोलते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे और किन अंगों के जरिए प्राप्त करते होंगे? इसका उत्तर है वायु से पत्ती की सतह पर उपस्थित रंध्रों द्वारा। हमने दो एक जैसे सफेद फूल लगे पौधे की टहनियाँ ली। एक टहनी को लाल स्याही युक्त पानी भरे गिलास में रखा एवं दूसरा सादा पानी वाले गिलास में रखा। थोड़ी देर बाद 1 घंटे के बाद अवलोकन करने पर हमने देखा कि पत्तियों का रंग लाल हो गया। इसी तरह का क्रियाकलाप तुम भी करके देखो एवं निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। फूलों का रंग लाल होने का क्या कारण है? इसका उत्तर है कि पौधे की टहनी में स्थित जाइलम वाहिकाओं से फूल तक पहुंच जाने के कारण। फूलों में लाल रंग पौधे के किस भाग के द्वारा पहुंचा होगा? इसका उत्तर है जाइलम वाहिकाओं के द्वारा। अगला प्रश्न, तुमने खेतों में या बगीचों में किसानों को देसी खाद या यूरिया वगैरह डालते हुए देखा होगा। आखिर यूरिया पौधों में कैसे पहुंचता होगा? इसका उत्तर है यूरिया व खाद पानी में घुल जाते हैं और जड़ों द्वारा तने के माध्यम से पत्ती तक पहुंचते हैं। प्रश्न 9वां, सरबजीत ने मटर के पौधे की जड़ों में देखा कि उनमें से कुछ गोल गोल गांठों जैसी रचनाएं हैं। सरबजीत ने जब शिक्षक से पूछा तो उसको पता चला कि इन गांठों में एक तरह का जीवाणु होता है। पौधे के लिए हवा में से नाइट्रोजन को सोखने का काम करता है और फिर इससे प्रोटीन का निर्माण होता है। यह पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तुम इस जीवाणु को किस श्रेणी में रखोगे? परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, कीट भक्षी? तो इसका उत्तर है सहजीवी। नाइट्रोजन का पौधों के लिए क्या महत्व है? अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर है नाइट्रोजन की सहायता से पौधों का विकास व वृद्धि होगी, साथ ही प्रोटीन निर्माण भी होगा। दाल में प्रमुख तत्व क्या होता है? इसका उत्तर है दाल में प्रमुख तत्व प्रोटीन होता है। तो ये थे विज्ञान के अध्याय पहले के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे अध्याय दूसरा, प्राणियों के पोषण के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।